हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है प्रशांत भूषण के अगेंस्ट और उन्हें गिल्टी पाया है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट फॉर द ट्वीट्स अगेंस्ट द जुडिशरी। आज उनके अगेंस्ट जजमेंट पास हुआ है और कल उनके सेंटेंस पे हेयरिंग होगी। ओके, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट बेसिकली होता क्या है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आज के जजमेंट के रिगार्डिंग। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो प्रोसीडिंग जो थी वो इनिशिएट की थी। स्यू मोटो का मतलब होता है कि कोर्ट पे किसी ने पिटीशन नहीं डाली थी, कोर्ट ने खुद ही इनिशिएशन लिया था कि प्रशांत भूषण ने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने खुद जो है यहाँ पे प्रोसीडिंग का इनिशिएशन खुद लिया था। आज जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है और प्रशांत भूषण को गिल्टी पाया गया है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके प्रीलिम्स के लिए और या फिर किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये 3 जजेस बेंच थी। ठीक है, ओके, ये केस जो थी यहाँ 3 जजेस बेंच थी और आपको इनमें जो जजेस बैठे थे उनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहले जो हमारे जस्टिस थे ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा, इन्होंने ही जजमेंट डिलीवर किया है। दूसरे थे ऑनरेबल जस्टिस BR गवई एंड ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा मुरारी। ओके, तो ये 3 जस्टिस थे जो इस बेंच में बैठे थे और ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा ने जजमेंट डिलीवर किया। ओके, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम समझते हैं कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का एक बेसिक मतलब क्या होता है। एक जेन्युइन अगर हम देखें तो क्या मतलब है, अगर एकदम लेमैन की भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो हमारा कोई भी कंडक्ट जो कोर्ट की अथॉरिटी को कम करता है, एक तरीके से उसकी प्रतिष्ठा को कम करता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो कंट्री है वहाँ पे जुडिशरी को एक बहुत हाई पोजीशन दिया गया है। तो किसी भी तरीके का कंडक्ट, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं होता है तो हम हम कोर्ट के पास जाते हैं ये सोच के कि वो हमें जस्टिस देंगे। फॉर दैट रीज़न हम उनको एक बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। तो एक्चुअली में वो उस तरीके से है। तो अगर हमारा कोई कंडक्ट जो है उनकी अथॉरिटी को लोअर करेगा तो वो कंटेम्प्ट के कैटेगरी में आता है। ठीक है, और बाय द सेम टाइम इसीलिए उसको पनिशेबल बनाया गया है। इसका जो है आपको प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 में भी इसका प्रोविज़न दे रखा है। अगर हम इसको समझें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को आप कह सकते हो ये एक तरीके का टूल होता है। ठीक है, ये एक तरीके का वे है जिससे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट किया जाता है। किससे हम प्रोटेक्ट करते हैं? कोई भी मोटिवेटेड अटैक या अनवारंटेड क्रिटिसिज्म से। अब मोटिवेटेड अटैक या अनवारंटेड क्रिटिसिज्म क्या होता है कि अननेसेसरी अगर हम कोई जजमेंट पास हुआ है, फिर भी सब कुछ बेटर है, सब कुछ अच्छा है, हम सब खुश हैं उस जजमेंट से, बट फिर भी कोई ना कोई ऐसा आ जाता है कि वो उसमें अननेसेसरी कमी निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म तो ठीक है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हम सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है कि आप अपनी बात को फ्रीली रख सकते हैं, बट दैट शुड बी जेन्युइन। वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर मेरा इंटेंशन ही गलत है कि मैं ये इंटेंशनली किसी को बेइज्जत करने के लिए, कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करने के लिए जानबूझ के हर जजमेंट में एक इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो वो गलत है। ठीक है, तो उस चीज़ से बचाने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लाया गया है। ठीक है, आप जेन्युइन क्रिटिसिज्म करो क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो सही गलत बात का उतना क्लियर नहीं होगा। अगर क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है तो फिर आप देखोगे कि फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बट क्रिटिसिज्म भी एक गुड फेथ में होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ों से बचाने के लिए कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट को जैसे प्रोविजंस को लाया गया। इसका ओरिजिन जो था वो ब्रिटिश ओरिजिन है। ठीक है, इसकी शुरुआत आपको ब्रिटेन में मिलती है। किस लिए आया था? किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम सब जानते हैं किंग क्वीन का सिस्टम है, तो किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आया था। अब अगर आप इसके रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा लॉ है वो है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971। इससे पहले बहुत ढेर सारे लॉज थे, ब्रिटिशर्स ने भी कुछ लॉ हमारे कंट्री में लाए थे, बट फाइनली उन सबको कंसोलिडेट करके जो फाइनल लॉ आया वो है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971। ओके,
तो अगर आप इसका सेक्शन 2A देखें तो ये डिफाइन नहीं करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, ठीक है, बस ये इतना बताता है कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो है वो दो तरीके के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट एक ऐसा कंटेम्प्ट है जो कंपैरेटिवली अगर आप क्रिमिनल उससे देखें तो उसकी ग्रेविटी कम होती है। उसमें क्या होता है कि अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया है या कोई डिक्री दे रखी है तो हम उसको विलफुली डिसओबे करते हैं, ठीक है। अगर कोई जजमेंट, कोई डिक्री मेरे अगेंस्ट पास हुई है फिर भी हम अननेसेसरी जानबूझ के उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या अगर मैंने कोई अंडरटेकिंग दे रखी है कोर्ट को, मैंने कुछ प्रॉमिस किया है कोर्ट को कोई पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए और हम उसका ब्रीच करें, तो ये आता है सिविल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में। ओके, अगर आप देखें सेक्शन 2A बोलता है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट मीन्स सिविल कंटेम्प्ट या और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? डिसओबीडियंस, विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ द कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट। हम डिसओबे कर रहे हैं या हमने कोई अंडरटेकिंग ले रखी है और हम उसको अब करने से मना कर रहे हैं, यानी ब्रीच कर रहे हैं उसका। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? इसकी डिग्री थोड़ी हाई होती है। इसमें हम कुछ इस तरीके का पब्लिकेशन कर रहे हैं। पब्लिकेशन का मतलब वो चीज़ पब्लिश होनी चाहिए, लोगों की नज़र में आनी चाहिए, ठीक है। तभी अगर 100 लोग उसको देखेंगे तब जाके वो एक तरीके से, तभी किसी की डिग्निटी जो है वो कम होती है कि इतने लोगों ने देख लिया तो उनके नज़र में इसकी रेपुटेशन कम हो गई, ठीक है। तो पब्लिकेशन ज़रूरी है। अब आप पब्लिकेशन कैसे कर सकते हैं? वर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, पब्लिकली बोल के कर सकते हैं, या किसी भी थ्रू लिख के कर सकते हैं, या आप कोई साइन बनाएं जैसे जनरली कार्टून्स वगैरह लोग बनाते हैं, या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, या कोई भी अदर वे हो सकता है। और ये सब करके आप क्या करते हैं, कोर्ट की जो गरिमा है, ठीक है, कोर्ट की जो गरिमा है, जो उसकी डिग्निटी है, आप उसको स्कैंडलाइज करते हैं, आप उसको प्रेजुडिस करते हैं, इंटरफेयर करते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इस तरीके का पब्लिकेशन जो स्कैंडलाइज करता है कोर्ट की प्रोसीडिंग को, या प्रेजुडिस करता है, या इंटरफेयर करता है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केस में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। बट इसका एक्सेप्शन भी इसी एक्ट में दे रखा है जो बाद में अमेंडमेंट होके आया, कि अगर आप जेन्युइन किसी गुड फेथ में किसी को कोर्ट की किसी जजमेंट डिक्री को आप अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, तो दैट इज़ ओके, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग। आर्टिकल 19, जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट देता है। आप जेन्युइन ग्राउंड पे कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जेन्युइन हो। अननेसेसरी गलत चीज़ आपको पता है वो गलत है फिर भी आप बोल रहे हैं, तो क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, स्टेट चाहे तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 आपको फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह की बात करता है, बट क्लॉज 2 उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। और अगर आप क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तौर पे काम करता है, यानी आपकी कोई भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में की कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन के तौर पे काम करता है। आर्टिकल 129 जो है सुप्रीम कोर्ट को एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे देखता है, और वहीं पे एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट करता है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसे पनिश भी कर सकता है। सिमिलर पावर दे रखी है हाई कोर्ट को सेक्शन 215 में, और आर्टिकल 142 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, जहाँ पे 142 में भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी को भी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के लिए पनिश कर सकता है। ओके, तो ये इन शॉर्ट जो मैंने आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो बताएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पनिशमेंट है वो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए 6 महीने की सज़ा है, 2000 रुपये फ़ाइन के तौर पे है, या मतलब कोर्ट चाहे तो आपको 6 महीने की सज़ा दे 2000 रुपये के साथ में, या फिर वो अलग अलग या तो 2000 रुपये पे आप पे फ़ाइन लगा सकती है। बट अगर इसमें जिस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग,
अगर वो बीच प्रोसीडिंग कोर्ट से अपोलोजाइज़ कर लेता है, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेता है, तो कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाए कि ठीक है इसको अपनी गलती का एहसास है, तो कोर्ट उसे चाहे तो डिस्चार्ज या क्विट कर सकता है। ओके, तो आज प्रशांत भूषण के अगेंस्ट जजमेंट पास हुआ है। कल इस पे हियरिंग ऑफ सेंटेंस होगी और बताया जाएगा कि बेसिकली इन्हें किस चीज़ की सज़ा कल मिलेगी, मतलब उन्हें कितनी सज़ा मिलेगी। ओके, तो यहाँ कल ये डिसाइड होगा कि उन्हें कितनी सज़ा मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।